सेक्रीफाइसेस उस लेवल पे कि आप खुद को भी ना मिटाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना वो जो अंश है, जो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, एज इंडस्ट्री की इमेज के लिए भी ख़राब हैं। प्लस वो एक्टर जिसके साथ हुआ है, कृष्णा के साथ, वो बेचारी किस रोहित को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। हम लोग 2018 अब जाके उसको जो उसका ड्यू है इंडस्ट्री का, जो उसको है वो मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी शुरुआत है मेरे भाई। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू वेरी मच। आई रियली वांट टू नो अबाउट योर फ्रेंड रोहित। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित? हाँ, रोहित पुरोहित। आई गॉट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जाके उसे एक चांस मिला है टू एक्सप्लोर क्योंकि शो बड़ा है, लेगेसी बड़ी है, प्रोडक्शन हाउस बड़ा है और चैनल तो है ही है स्टार। Absolutely. सो व्हाट डू यू फील, कैसा लग रहा है आपका दोस्त, और क्या उससे आपको ये हुआ इंस्पिरेशन की देयर इज अ टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग और होगा? हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग कहानी है, क्योंकि रोहित को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। हम लोग 2018 में हम लोग पोरस कर रहे थे साथ में। इट्स ऑलरेडी बीन 6 years नाउ। हाँ, और दैट टाइम ही वाज प्लेइंग अलेक्जेंडर इन द शो। यस। और हम लोग की काफ़ी उठना बैठना था हम लोग का, क्योंकि हम लोग साथ में शूट कर रहे होते थे जनरली। ही इज़ अ वंडरफुल गाय एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि अब जाके उसको जो उसका ड्यू है इंडस्ट्री का, जो उसको है वो मिल रहा है। और वो एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छे प्रोडक्शन के साथ है, अच्छे चैनल के साथ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी शुरुआत है मेरे भाई। सफ़र तो बहुत लंबा है, करते चले जाओ, पिक्चर अभी बाकी है। Talking about you, what do you feel about your career? Are you like after this, एक वो कहते हैं ना स्पार्क हो जाता है कि यार आएगा, वक्त आएगा, शायद टाइम लगे लेकिन वक्त आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से एज एन एक्टर हमेशा से हमारी सोच यही रहती है कि बी एट इट, लगे रहो, वो एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा, वो आएगा। ऐसा नहीं है वो नहीं आएगा, वो 100% आएगा। क्योंकि जिस बिलीफ से आप इस चीज़ को अपने अंदर मान के चलोगे, तभी वो पूरी होगी। अगर आपके अंदर ही इस चीज़ में ज़रा से भी अगर 1% का भी अगर वो रहेगा ना कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप फिर अपने आप को वो उसमें ढाल लेते हो कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप मान के चलो कि वो होगा, और 100% होगा वो चीज़। किस तरह का शो यू आर एस्पायरिंग लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ शोज लाइक अनुपमा, ये रिश्ता, गुम, या कैसा शो यू आर एक्सपायरिंग? एक होता है ना यार, काश इस टाइप वाले शो का मैं हिस्सा बनूं। मैं देखिए, आई पर्सनली फील कि मैं एक रोमांटिक शो करना चाहता था। रोमांस हो। शादीशुदा हो आप? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं इसलिए टेलीविजन शो की बात कर रहा हूँ, मैं वेब की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वेब और फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, टीवी पे। अच्छा, टीवी पे पारिवारिक, हाँ, धारावाहिक, हाँ, जो लोकल, जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए, जो बहुत प्यारे नुआंसेस होते हैं एक लव स्टोरी के अंदर और रोमांस के अंदर। रोमांस इज़ नॉट लाइक कि आप आई लव यू बोल दिया, गले मिल लिए और हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। दैट इज़ नॉट रोमांस। आंखों से भी तो होता है। रोमांस एक अलग ही श्रृंगार, अपने आप में एक बहुत बड़ा रस है। और उसके अंदर सब लेवल्स इतने सारे हैं कि वो अगर इंसान एज एन एक्टर एक्सप्लोर करना चाहे, जब जाएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को रोमांस देखने का ज़्यादा शौक है। कैसे रोमांटिक इंसान हो आप? दो तरह का प्यार जो मुझे पता है, वो एज यू सेड श्रृंगार रसा। तेरे प्यार में खुद को मिटा दूंगा या तेरे प्यार के लिए दुनिया जला दूंगा? अरे भाई साहब, ये तो दोनों ही बहुत डिस्ट्रक्टिव प्यार है ये। ना मैं दुनिया जलाऊंगा, ना मैं खुद को मिटा दूंगा, तो फिर इसमें तो कुछ गेन ही नहीं है मेरे लिए। बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं। हाँ। तो प्यार में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, एक समझ बहुत ज़रूरी है, और सैक्रिफाइसेस बहुत ज़रूरी है। तो सैक्रिफाइसेस उस लेवल पे कि आप खुद को भी ना मिटाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना वो जो अंश है, जो आपके अंदर की जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो कुछ पाने के लिए तो आपको खोना पड़ेगा। तो आई एम अ वेरी रोमांटिक गाय। मतलब हम शाहरुख खान की फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, जिस era से आ काश रहे हैं। आज यहाँ पर आपके वाइफ होते, आई वुड हैव आस्क्ड दिस। नहीं प्लीज़, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं।
कभी भी फ़ोन करके कि भाई हेलो ज़ुहैब सही में रोमांटिक है नहीं, तो आपको सही जवाब दे देंगे। बिकॉज यू कैरी योर इमेज लाइक एक सख्त लौंडा, सख्त लौंडा तो मैं हूँ, पिघलने वाला नहीं है। बिल्कुल पिघलता नहीं हूँ मैं, बट बीवी के सामने सब पिघल जाते सब पिघल जाते हैं। अच्छा, ये जो बतौर एक्टर जो एक्टर्स के साथ हो रहा है, जैसे अभी कृष्णा मुखर्जी के साथ Yeah, आपने I देखा, heard पता होगा, वो दंगल पर ही था वो शो। फिर शहजादा धामी और इनका हुआ, ये ऐसे जब न्यूज़ेस आपके तरफ आते हैं, सो हाउ यू टेक दैट एज एन एक्टर, आप कैसे लेते हो इन न्यूज़ को? सी आई फील बैड अबाउट इट कि इस तरह के बिहेवियर और इस तरह की हरकतें अगर अभी भी हो रही हैं, क्यों नहीं हम लोग जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करके और एज ए कम्युनिटी, एज यू नो, एज अ ग्रुप, एज अ टीम मिलके हम सबका भला बुरा सोच के सबके साथ, सबको अपने साथ लेके, सबके कंधे से कंधा मिला के हम लोग एक प्रोडक्ट पे काम क्यों नहीं कर सकते? किसी का हक नहीं, किसी का हक भी ना मारें, और क्योंकि हम बाकी चीज़ों में उलझे हुए हैं तो हम इसलिए जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, एज इंडस्ट्री की इमेज के लिए भी ख़राब है। प्लस वो एक्टर जिसके साथ हुआ है, कृष्णा के साथ, वो बेचारी किस टर्मोइल से गुजर रही होगी, क्या उसकी मेंटल हालत होगी। तो आई फील सॉरी फॉर, आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे इंडस्ट्री के जितने भी प्रोफेशनल लोग जो हैं, जितने भी सारे हैं, चाहे वो चैनल में हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, मेरे ख्याल से उन सबको इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के कहीं ना कहीं 1-on-1 बैठ के, किसी को हर्ट ना करके, आप बैठ के म्यूचुअली डिस्कस करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है मेरे ख्याल से। कहीं किसी को अंधेरे में ना छोड़ दिया जाए। हाँ, बहुत ही सीधा, सेफ, सटीक जवाब। नहीं, मेरे ख्याल से यही ऐसे ही होना चाहिए इसका। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बट इतनी अगर मैच्योरिटी से काम करने लगे ना, तो फिर क्या ही कहना। नहीं, मैच्योरिटी से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई बच्चों वाले काम तो कर नहीं रहे ना। करेक्ट। हम ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने शाम के 5 बजे हमने फुटबॉल उठाई और क्रिकेट का बल्ला बैट उठाया और निकल गए, चलो अब भाई बैट बॉल खेलते हैं। हम एक बहुत ही एक जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हम कोई शो बनाते हैं या हम टेलीविज़न पे या फिल्म के लिए या वेब पे हम कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उसका एक पब्लिक पे, एक ऑडियंस पे बहुत असर पड़ता है उसका। पब्लिक उनको देखती है और उनसे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली सीखने की कोशिश करती है। या अगर कोई हम शो बनाते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, तो ऑब्वियसली जब पब्लिक उसको देख के निकलती है तो एक उसका एक सारांश लेके अपने साथ निकलती है। करेक्ट। और जब सारांश लेती है, कहीं ना कहीं किसी एक्टर से एसोसिएट होती है, उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है कि भाई ये कैसे हैं, ये क्या है। करेक्ट। तो अगर हम कोई गलत या नेगेटिव इमेज दिखाएंगे अपने काम की, अपनी इंडस्ट्री की, तो ऑब्वियसली इससे ऑडियंस में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स कि हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिस्कार्ड करें और आपस में बैठ के इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन निकालें, ताकि किसी का भी हक ना मारा जाए, किसी के साथ भी गलत ना हो, और काम जो है हमारा स्मूथली, बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ चलता रहे। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, जो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही है सब कुछ। मैटर वो करता है। वो करता है। करेक्ट। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाय, दिस इज ज़ुहैब अशरफ सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर।